पुराने वक्तों की बात है कि एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं। एक का नाम था चुटकी, जो बहुत प्यारी, नेक और मेहनती थी, और दूसरी थी बबली, जो दुनिया की सबसे सुस्त और कामचोर लड़की थी। बबली सारा दिन शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखती रहती और चुटकी बेचारी घर का सारा काम करती। उनकी सौतेली माँ चुटकी से तो नौकरों जैसा काम लेती, मगर बबली को शहजादी बनाकर रखती। एक दिन घर में खाने को कुछ न रहा तो जालिम माँ ने चुटकी को धक्का देकर घर से निकाल दिया और कहा, खबरदार, अब घर तभी आना जब तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे हो। चुटकी रोती हुई अनजानी राहों पर चल पड़ी। चलते चलते वो एक घने और डरावने जंगल में पहुंच गई। शाम गहरी हो रही थी और जंगल में सन्नाटा था। अचानक हवाओं की साएं साएं और सूखे पत्तों के टूटने की कड़र कड़र आवाजें आने लगी। चुटकी का नन्हा सा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक एक खौफनाक भारी आवाज आई, पानी, मुझे पानी दो वरना मैं सूख जाऊंगा। चुटकी डर के मारे उछल पड़ी और चीखने ही वाली थी कि उसने देखा ये कोई भूत नहीं बल्कि एक पुराना सूखा हुआ दरख्त था। चुटकी ने अपनी घबराहट पर काबू पाया, जल्दी से करीबी चश्मे से पानी लाई और दरख्त की जड़ों में डाला। दरख्त में जान आ गई और उसने चुटकी को दुआ दी। थोड़ा आगे गई तो एक टूटी हुई पुरानी भट्टी मिली जिसमें से धुआं निकल रहा था और वो दर्द से करा रही थी। चुटकी ने अपने नन्हे हाथों से मिट्टी जमा की और भट्टी की दरारें भर दी। आखिरकार वो एक खूबसूरत लेकिन पुरस्कार महल के सामने पहुंची। वहां 3 परियां रहती थीं। परियों ने कहा, प्यारी बच्ची, तुम हमारे घर रह सकती हो, काम कर सकती हो, लेकिन एक शर्त है। इस हॉल के कोने में जो बड़ा लाल दरवाजा है उसे कभी मत खोलना। उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। चुटकी ने वादा कर लिया। उसने दिल लगाकर काम किया और कभी तजस्सुस में उस लाल दरवाजे की तरफ नहीं देखा। जब उसकी वापसी का वक्त आया तो परियां उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुईं। वो उसे एक कमरे में ले गईं और उस पर सितारों की बारिश कर दी, जो जमीन पर गिरते ही सोने के सिक्के और हीरे बन गए। चुटकी खुशी खुशी घर लौटी। वापसी पर रास्ते में भट्टी ने उसे गर्मा गर्म केक दिए और दरख्त ने उसे मीठे फल दिए। घर पहुंचकर जब बबली और उसकी माँ ने चुटकी के पास इतना सोना देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बबली हसद से जल भुन गई और पैर पटक कर बोली, मैं इससे भी ज्यादा सोना लाऊंगी। लालच में भागती हुई बबली उसी जंगल में गई। जंगल की डरावनी आवाजों से वो डरी नहीं बल्कि गुस्से में आगे बढ़ती रही। जब सूखे दरख्त ने पानी मांगा तो बबली ने मुंह बनाकर कहा, हटो, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ गंदे नहीं करूंगी, मुझे महल जाना है। भट्टी ने मदद मांगी तो बबली ने उसे ठोकर मार दी। वो भागती हुई महल पहुंची। परियों ने उसे भी वही काम दिया और वही वार्निंग दी, लाल दरवाजा मत खोलना। बबली ने काम तो किया मगर बहुत गंदा। सारा कूड़ा कालीन के नीचे छिपा दिया। उसकी नजरें बार बार उस लाल दरवाजे पर थीं। उसने सोचा, जरूर इस दरवाजे के पीछे परियों ने सबसे बेहतरीन खजाना, चॉकलेट्स और खिलौने छिपा रखे हैं जो उन्होंने चुटकी को नहीं दिए। मैं तो सारा खजाना लूंगी। जैसे ही परियों की आंख लगी, बबली दबे पांव उस लाल दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने हैंडल घुमाया, दरवाजा आहिस्ता से खुला। चरर। बबली ने खुश होकर छलांग लगाई कि अब खजाना मिलेगा, लेकिन धड़म, ऊपर से कोई सोना नहीं गिरा बल्कि काले काले मेंढक, चिपचिपा कीचड़, सांप और कोयला उसके ऊपर गिर गया। बबली बचाओ बचाओ करती हुई वहां से भागी। सारे मेंढक टर टर करते उसके पीछे भागे। वापसी पर दरख्त ने अपनी शाखें गिराकर उसका रास्ता रोका और भट्टी ने उस पर राख फेंक दी। जब बबली घर पहुंची तो वो पूरी काली, बदबूदार और गंदी हो चुकी थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही नखरे वाली बबली है। तब उसे समझ आया कि लालच और बदतमीजी का अंजाम हमेशा बुरा होता है और चुटकी की मेहनत और अच्छाई ही असली जादू था।